ठीक है। तो हमें तकरीबन पे कोई 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आज करना है। ठीक है जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके सबसे पहले पार्ट में कह रहे हैं कि मास लेंथ एंड टाइम आर एसआई बेस क्वांटिटीज स्टेट टू अदर बेस क्वांटिटीज। कह रहे हैं लेंथ मास और टाइम जो है वो बेस क्वांटिटीज हैं। तो आप बाकी जो दो बेस, अब देखिए हमने जो है वो ये पढ़ा था कि हमारे पास 5 बेस क्वांटिटीज हैं और 5 बेस एसआई यूनिट्स हैं। ठीक है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास 5 बेस क्वांटिटीज हैं और 5 जो है वो बेस यूनिट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वो 5 जो है वो बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स हैं। ठीक है। बेस क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में 5 हैं, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर और करंट। और बेस यूनिट भी हमारे सिलेबस में 5 हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड केल्विन एम्पियर। एक बात ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में जब बेस क्वांटिटीज़ के लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो आपको क्वांटिटीज़ लिखनी है, यानी कि लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट लिखना है। जब एग्जामिनर जो बेस यूनिट्स की बात करे तो फिर आपको यूनिट्स लिखनी है, मीटर किलोग्राम सेकेंड केल्विन एम्पियर। यहाँ इस सवाल में उसने बेस क्वांटिटीज़ की बात की है, बेस यूनिट की बात नहीं की है। बेस क्वांटिटीज हमारे पास 5 हैं, कौन कौन सी? लेंथ मास टाइम टेम्परेचर और करंट। इसमें से इसने लेंथ का मास का और टाइम का जिक्र कर दिया। तो बाकी जो दो बेस क्वांटिटीज हमारे पास बची हैं वो क्या बची? एक तो बची हमारे पास टेम्परेचर और एक हमारे पास क्या बची? दूसरी हमारे पास बची करंट। बाय द वे अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि ये बेसिकली 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं जिसमें से 2 हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो सिलेबस में नहीं है अगर आप वो भी लिख देंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि फिजिक्स तो सिलेबस की मोहताज नहीं है ना। आप लिख तो सही फिजिक्स रहे हैं ना। तो अगर आप यहाँ पर एक और क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख देंगे, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो भी एक बेस क्वांटिटी है। या फिर अगर आप लुमिनस इंटेंसिटी लिख देंगे तो वो भी एक बेस क्वांटिटी है। ठीक है। इस पर भी आपको मार्क मिल जाएगा। इन बहरहाल आप टेम्परेचर और करंट ही लिखें क्योंकि हमारे सिलेबस में जो क्वांटिटीज हैं हम उस पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट सकता। एग्जामिनर को आपको नंबर देने पड़ेंगे क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है भाई। चलिए अब और आगे चलते हैं। अगले पार्ट में कह रहा है कि मास m is placed on the end of a spring that is hanging vertically as shown. The mass is made to oscillate vertically. The time period of the oscillation of the mass is capital T. The period T is given by T is equal to capital C under root m upon K, where C is a constant and K is the spring constant. Show that C has no units. इस फॉर्मूले में टी जो है वो टाइम पीरियड है, एम जो है वो मास है, के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो आपको बताना है कि सी, आपको प्रूफ करना है कि सी की कोई यूनिट नहीं है। देखिए पहले तो मैं स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात कर लूँ। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो भी आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है। आगे जो है कि आप चैप्टर नंबर 7 में स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। फिलहाल आप जो है वो सिर्फ इसकी यूनिट देख लें। इसकी जो यूनिट होती है के की, वो होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है। एक यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। अब ये यूनिट कहाँ से आई, कैसे आई, ये सब जब हम स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे उस वक्त देखा जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझें कि इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। ठीक है। फिलहाल आप ये समझें कि इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर होती है। अब आ जाए इस फॉर्मूले के ऊपर, आपको ये शो करना है कि सी की यूनिट नहीं है। तो पहले आप सी को सब्जेक्ट बनाएं। सी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा टी अंडर रूट एम अपॉन के, हो जाएगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अपॉन एम। अब आप सी की यूनिट्स निकालें। अब आप सी की यूनिट्स निकालें तो सवाल के हिसाब से सी की कोई यूनिट नहीं आनी चाहिए, यानी कि सी की यूनिट क्या आनी चाहिए? सी की यूनिट 1 आनी चाहिए, यानी कि नो यूनिट। तो आप इस फॉर्मूले में सब चीज़ों की यूनिट पुट कर देंगे और सब यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर टी है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी? टाइम पीरियड की यूनिट होगी सेकेंड। ठीक है। अंडर रूट के की यूनिट मैंने आपको क्या बताई? न्यूटन पर मीटर बताई।
और एम क्या चीज़ है, मास। तो मास की यूनिट क्या है, मास की यूनिट है किलोग्राम। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड बाहर लिखा हुआ है। अब न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आगे लिखा हुआ है मीटर इनवर्स, और नीचे लिखा हुआ है किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर इनवर्स कैंसिल हो गया। सेकंड अंडर रूट में सेकंड माइनस टू नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से अंडर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा। अब कोई भी यूनिट ना बचने का मतलब क्या है, कोई भी यूनिट ना बचने का मतलब ये है कि जो सी है आपका वो यूनिट लेस है। कुछ भी ना बचने का मतलब है कि सी आपका यूनिट लेस है, यानी सी की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, ये आपने यूनिट्स को पुट करके इसको प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था ड्रैग फोर्स एफ डी एक्टिंग ऑन अ स्फीयर मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एफ डी इक्वल्स टू के रो वी स्क्वायर। कह रहे हैं कि कांस्टेंट है, रो डेंसिटी है, वी स्पीड है। तो आप ये बताएं कि के की बेस यूनिट क्या होगी। अब देखें एफ डी क्या चीज़ है, एफ डी फोर्स है, रो क्या चीज़ है, रो डेंसिटी है, और वी क्या चीज़ है, वी जो स्पीड है। तो आपको के की यूनिट मालूम करनी है। अब जिस चीज़ की आपको यूनिट मालूम करनी होती है, पहले क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। जब आप के को सब्जेक्ट बनाएंगे तो के बराबर आएगा किसके, एफ डिवाइड बाई रो इंटू वी स्क्वायर। अब आप जब मालूम करेंगे यूनिट्स ऑफ के, जब मालूम करेंगे यूनिट्स ऑफ के, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्योंकि स्पीड पे स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड पे भी स्क्वायर आएगा। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, ऊपर बचा मीटर सेकंड -2, नीचे बचेगा मीटर -3। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ऊपर वाला सेकंड -2 नीचे वाला सेकंड -2 कैंसिल हो गया, ऊपर वाला मीटर नीचे वाले मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। बचेगा 1 मीटर पावर -3 और मीटर पावर +1। मीटर -2 बचेगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एसआई बेस यूनिट्स ऑफ के क्या हो जाएंगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे के जो क्वेश्चन है ना, ये भी हम नहीं कर सकते, ये जब आप डायनामिक्स का चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 पढ़ लेंगे तो फिर आप जो कर पाएंगे। तो ज़्यादा ये बाकी पार्ट्स इसके हम छोड़ देते हैं, बिकॉज बाकी जो सारे पार्ट्स हैं ये डायनामिक्स के चैप्टर में देखे जाएंगे। ठीक है, यूनिट्स तक के जो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी ये आगे के जो पार्ट्स हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि डायनामिक्स से रिलेटेड है। तो जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ लेंगे तो फिर क्वेश्चन कर लेंगे। तो दैट्स इट। तो आपने जो ये ड्राइव यूनिट्स के बारे में भी तफसील से पढ़ा और उसकी पूरी वर्कशीट जो है वो सॉल्व कर ली। ठीक है, आपने ड्राइव यूनिट्स के बारे में भी तफसील से पढ़ा और उसकी वर्कशीट भी हमने सॉल्व कर ली। अब जरा आगे चलते हैं हम लोग। ड्राइव यूनिट्स के बाद जो हमें टेक्निक पर जो चीज़ आपको समझनी चाहिए वो चीज़ कहलाती है प्रीफिक्स। क्या कहलाती है, प्रीफिक्स। ठीक है, आपने सर देखा होगा लिखा हुआ 2 किलोमीटर या 60 मेगावाट या 40 मिली सेकेंड। अभी जितनी भी वैल्यूज मैंने लिखी हैं इसमें मैंने ग्लव्स इस्तेमाल किया किलो, यहाँ पे ग्लव्स इस्तेमाल किया मेगा, यहाँ पे ग्लव्स इस्तेमाल किया मिली। ये जो मैंने लिखा है किलो, ये जो मैंने लिखा है मेगा,
जैसे मैंने लिखा है मिली, ये किलो, मेगा, मिली ये सब क्या है? ये सब प्रीफिक्स है। ये सब क्या है? प्रीफिक्स। ये जो प्रीफिक्सेस होती हैं ये बेसिकली 10 की पावर्स होती हैं। यानी कोई भी प्रीफिक्स होती है बेसिकली 10 की कुछ ना कुछ पावर होती है, और ये किसी ऐसा यूनिट के साथ लगाया जाता है जब वो बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो। मिसाल के तौर पर मुझे लिखना है 0.002, क्या लिखना है? 0.002। तो बजाय इतने जीरो लगाने के मैं तो लिखूंगा 2 × 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 जो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिली। तो जगह 2 मिली, फर्स्ट के अगर ये मीटर था तो जगह 2 मिली। यार कहीं पे लिखा हुआ है 6,000 वॉट, तो बजाय इतने सारे जीरो लगाने के मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 6 × 10 की पावर 6 वॉट। और जब 10 की पावर 6 है ये क्या होती है? ये कहलाती है मेगा। तो कहते हैं 6 मेगा वॉट। तो बॉटम लाइन ये है कि प्रीफिक्सेस जो है वो आप 10 की पावर्स को कहते हैं। आपने 10 की डिफरेंट पावर्स के नाम रख दिए हैं, और जब आप इन 10 की पावर्स को फैक्टर के तौर पे यूज करते हैं किसी वैल्यू में, तो उसकी प्रीफिक्स बन जाती है। हमारे पास जो प्रीफिक्सेस सिलेबस में है वो टोटल 10 है। ठीक है, हमारे पास जो है टोटल जो प्रीफिक्सेस हैं वो 10 हैं, और वो फैक्टर कितने का होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल तौर पर पहली जो प्रीफिक्स हमारे पास है वो है टेरा। टेरा को कैपिटल जी से शो करते हैं। ये फैक्टर है इंटू 10 की पावर 12 का। ये फैक्टर है इंटू 10 की पावर 12 का। दूसरी प्रीफिक्स हम यूज करेंगे वो है गीगा, कैपिटल जी। कैपिटल जी मतलब है इंटू 10 की पावर 9। तीसरी जो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे वो है मेगा, कैपिटल है। मेगा का मतलब है इंटू 10 की पावर 6। चौथी जो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे वो है किलो, स्मॉल के से शो करेंगे, और समझ लो इंटू 10 की पावर 3। पांचवी जो प्रीफिक्स है वो है डेसी, स्मॉल डी, मतलब है 10 की पावर -1। छठी जो प्रीफिक्स है वो है सेंटी, स्मॉल टी, मतलब 10 की पावर -2। सेवन प्रीफिक्स इज मिली, स्मॉल एन, मतलब है 10 की पावर -3। अगली प्रीफिक्स जो है वो है माइक्रो। माइक्रो का साइन ये होता है, इसको म्यू पढ़ते हैं, 10 की पावर -6। प्रीफिक्स है वो कहलाती है नैनो, स्मॉल एन, पावर -3। और आखिरी जो प्रीफिक्स है वो कहलाती है पीको, स्मॉल पी से शो करते हैं, और उसमें लगे 10 की पावर सॉरी 10 की पावर -12। ठीक है, तो टोटल 10 प्रीफिक्सेस हमारे सिलेबस में हैं। और 10 प्रीफिक्सेस कौन कौन सी हैं? टेरा, गीगा, मेगा, किलो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। ठीक है, और इसमें नोट करें कि ये सारी प्रीफिक्सेस जो कि 10 की पावर प्लस में है, ये सारी प्रीफिक्स जो कि 10 की पावर प्लस में है, ये सारी प्रीफिक्स क्या कराती हैं? सारी प्रीफिक्सेस कराती हैं मल्टीपल्स। और ये सारी 10 की पावर जो कि माइनस में है, ये सारी क्या कहलाती हैं? सारी कहलाती हैं सब मल्टीपल्स। ठीक है, ये सब क्या कहलाती हैं? सब मल्टीपल्स कहलाती हैं। यानी कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको ये सब सब मल्टीपल्स हैं, और टेरा, गीगा, मेगा, किलो ये सब मल्टीपल्स हैं, और एज अ होल ये सब क्या कहलाते हैं? एज अ होल सब ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिंबल्स में है ना, वो सिंबल्स में लेटर का कैपिटल और स्मॉल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि टेरा को आप कैपिटल टी से लिखेंगे, स्मॉल टी से लिखेंगे तो ये कुछ और हो जाएगा। सेंटी को आप स्मॉल सी से लिखेंगे, कैपिटल सी लिखेंगे तो ये कुछ और हो जाएगा। ऐसे किलो का आप स्मॉल के से लिखेंगे, कैपिटल के नहीं लिख सकते। मैगा को कैपिटल एम लिखेंगे, और मिली को स्मॉल एम लिखेंगे। तो अगर आपने मैगा की जगह अगर स्मॉल एम लिख दिया तो वो मिली हो जाएगा, और आपने मिली की जगह अगर कैपिटल एम लिख दिया तो वो मैगा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पीको का पी स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा। तो मतलब कहने का ये है कि सिंबल्स जो है ना, इनमें स्मॉल और कैपिटल लेटर का ख्याल रखना ज़रूरी है। बाकी माइक्रो की जो सिंबल है वो तो लेटर ही आपका इंग्लिश का लेटर ही नहीं है, वो ग्रीक लेटर है, इसको म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? म्यू, MEW, म्यू पढ़ते हैं इसको। ठीक है,
अब हमें जो है इन फैक्टर्स को जो है डिफरेंट जगहों पर यूज करना आना चाहिए। तो एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको सिंप्लीफाई करें, आप सिंप्लीफाई करें 30 गीगा हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 2 मिली हर्ट्ज। 30 गीगा हर्ट्ज को आप डिवाइड करें 2 मिली हर्ट्ज से, तो 30 हो गया, गीगा का मतलब है 10 की पावर 9 हर्ट्ज, चलिए 2 मिली हर्ट्ज, मिली का मतलब है 10 की पावर -3 हर्ट्ज। हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल हो गया, हो जाएगा 50। 30 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 50 इंटू 10 की पावर 9, और 10 की पावर -3 पर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर 12, या फिर हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 30। ठीक है, इस तरह आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करें 200 टेरामीटर डिवाइड बाय 4 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है 200 टेरामीटर डिवाइड बाय 4 नैनो सेकेंड्स। अब 200 है, टेरा का मतलब है 10 की पावर 12 मीटर, डिवाइड बाय 4, नैनो का मतलब है 10 की पावर -9 सेकेंड। अब क्या होगा 4 5 का 50 हो जाएगा, 50 इंटू 10 की पावर 12, 10 की पावर -9 ऊपर जाके हो जाएगा +9, बाकी बचेगा मीटर पर सेकेंड, हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा। और देखें प्रेस 0.02 इंटू 10 की पावर -10 -10 seconds into 2 इको सेकेंड। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल ये कह रहे हैं कि 0.02 एक्सपोनेंट -10 सेकेंड का एक टाइम है, उसको आपको पीको सेकेंड में एक्सप्रेस करना है। किसमें एक्सप्रेस करना है, आपको उसको पीको सेकेंड में जो है वो एक्सप्रेस करना है। अब देखें 0.02 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड लिखा हुआ है। पीको का मतलब क्या होता है, पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12, तो 10 की पावर -10 को आपको 10 की पावर -12 करना है ताकि पीको सेकेंड बन सके। अब अगर आपको एक चीज़ की पावर -10 से -12 करनी है, तो आपको पावर इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। अगर आपको एक चीज़ की पावर जो है -10 से -12 करनी है, तो आपको उसकी पावर क्या करनी है, आपको उसकी पावर डिक्रीज करनी है। अगर आपको एक चीज़ की पावर -10 से -12 करनी है, तो आपको पावर उसकी डिक्रीज करनी है, और पावर डिक्रीज करने के लिए डेसिमल को हम राइट पे शिफ्ट करते हैं। यानी कि अभी 0.02 है, इसको 0.2 कर देंगे तो 10 की पावर -11 हो जाएगा, और एक डेसिमल और शिफ्ट कर देंगे, इसको 2 कर देंगे तो 10 की पावर -12 हो जाएगा। 0.02 एक्सपोनेंट -10 बराबर है 2 एक्सपोनेंट -12 के। -12 क्या होता है पीको, हो जाएगा 2 पीको सेकेंड। क्या हो जाएगा अभी 2 पीको सेकेंड हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे एक और सवाल देखें, एक्सप्रेस 20 मिलीमीटर इंटू किलोमीटर। यह एक काम करें, किलोमीटर ना करें, इसको आप कर लें
4 एक्सपोनेंट 4 मीटर को मिलीमीटर को आप किलोमीटर में एक्सप्रेस करें। चलिए काम आप लोग करें। 4 एक्सपोनेंट 4 मिलीमीटर को आप किलोमीटर में शो करें। जल्दी से, शाबाश। आप लोग आंसर आए तो बताएं। नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग शायद समझे नहीं या सॉल्व नहीं कर पा रहे इसको। लेकिन हमारे पास क्या लिखा है? हमारे पास लिखा हुआ है 4 एक्सपोनेंट 4 मिलीमीटर। इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है। पहले देखें मिली का मतलब क्या है। मिली का मतलब है 10 की पावर -3 मीटर। तो लिखा हुआ है 4 × 10 की पावर 4 × 10 की पावर -3 मीटर लिखा हुआ है। 4 और -3 कितना बनता है? 1। 4 × 10 की पावर 1 मीटर हो गया। इसको किलो बनाने के लिए 10 की पावर 3 होनी चाहिए। तो हमें 10 की पावर 1 से 10 की पावर 3 करना है। तो 10 की पावर 1 से 10 की पावर 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेसिमल को लेफ्ट पे लेके जाना पड़ेगा। हमें डेसिमल को लेफ्ट पे लेके जाना पड़ेगा। तो पहले इसको हम 4 को जब हम करेंगे 0.4, 10 की पावर 2 मीटर। और जब हम इसको एक और लेफ्ट पे लेके जाएंगे यानी 0.04, तो जगह 10 की पावर 3 मीटर। 10 की पावर 3 कितना होता है? किलोमीटर। तो बराबर होगा 0.04 किलोमीटर। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी आज से ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर करना पड़ेगा। अगले पार्ट में देखें। अगले पार्ट में ये है कि लाइट ट्रेवल्स at speed of 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। Calculate the distance in gigameter covered by light 8.3 minutes। ठीक है।
सवाल क्या है? सवाल के लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस इन गीगामीटर कवर्ड बाय लाइट इन 8.3 मिनट्स। अब देखिए आपको स्पीड कितनी दी हुई है? आपको स्पीड दी हुई है 3 इंटू 10⁸ आपको स्पीड दी हुई है 3 × 10⁸ आपको कितना दिया हुआ है? टाइम आपको दिया हुआ 8.3 मिनट। अभी फुर्सत में इस टाइम को सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में दी थी। मिनट्स को सेकंड में चेंज करने का तरीका है क्या है? मल्टीप्लाई बाय 60। तो देखिए कितना आ रहा है ये? 8.3 मल्टीप्लाई बाय 60 का आंसर तो बता सकते हैं ना आप लोग कैलकुलेटर से? अब 8 पॉइंट 498 कितना? 498 498 सेकेंड। ठीक है, टाइम आपका हो गया 498 सेकेंड हो गया टाइम आपका। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इसकी फरमाइश ये है कि डिस्टेंस किसमें होना चाहिए? गीगामीटर में होना चाहिए। डिस्टेंस निकालना तो है, आपका आंसर तो मीटर में आएगा जब आप स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन वो आंसर आपको गीगामीटर में लिखना है। कहना भी लिख दे रहे हैं। स्पीड किसके बराबर होती है? बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्पीड कितनी है? स्पीड है 3 × 10⁸ डिस्टेंस मालूम करने में हम इंटरेस्टेड हैं। टाइम है 498 सेकेंड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा अभी? 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 498। मुझे बताओ कि 3 मल्टीप्लाई बाय 498 का आंसर क्या है? जल्दी से। 3 मल्टीप्लाई बाय 498। 1494 ठीक है, अब आपको जो है ये डिस्टेंस किस में शो करना है? डिस्टेंस आपको शो करना है गीगा मीटर में। अब गीगा का मतलब क्या होता है? गीगा का मतलब होता है 10⁹ तो 10⁸ तो आपके पास पहले से ही है। आपको 10⁹ बनाना है, इनकी एक पावर बढ़ानी है। तो डेसिमल आपको लेफ्ट पे लेके जाना पड़ेगा। डेसिमल लेफ्ट ले जाने का मतलब ये कि 1494 को आप क्या लिखेंगे? 149.4। तो 10⁹ हो जाएगा। जमान में ये हो जाएगा 149.4। ठीक है, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव आपने वो लेवल में भी पढ़ी थी, लेकिन प्रोटेक्टिव को थोड़ा सॉल्व करना जब आप पहली दफा दिख रहे होंगे, तो ये बार इसकी प्रैक्टिस हम जब करेंगे तो इंशाल्लाह और बात समझ आती रहेगी। फिलहाल आपको ये करना है कि प्रोटेक्टिव के सिंबल और उनकी वैल्यू याद करनी है, और जो सवाल भी प्रोटेक्टिव से रिलेटेड जो भी सवाल आए वहाँ पे आप वैल्यू पुट करते रहें। इंशाल्लाह ताला चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी आप। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? वो कॉन्सेप्ट कहलाता है होमोजेनिटी। क्या कहलाता है? होमोजेनिटी कहलाता है। देखिए इसके बारे में पहले मैं लाइन लिखता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लिखा an equation or formula is homogeneous if all its terms have same base unit। एक इक्वेशन या एक फॉर्मूला होमोजीनियस कहलाएगा अगर उसकी जो है सारी टर्म्स जो हैं उनकी सेम बेस यूनिट। एक इक्वेशन या एक फॉर्मूला जो होमोजीनियस कहलाएगा अगर उसकी सारी टर्म्स जो हैं उनकी बेस यूनिट क्या हो? सेम। तो अगर किसी इक्वेशन या फॉर्मूले में सारी टर्म्स की यूनिट सेम हो तो हम कहेंगे ये इक्वेशन होमोजीनियस है। इक्वेशन क्या है भाई? होमोजीनियस है इक्वेशन। मतलब क्या हुआ?
मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डब्ल्यू टी बराबर है 0 के। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस डब्ल्यू टी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं। शाबाश, तो जल्दी बताएं इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं, सब लोग बताएं बारी बारी में। हाँ भाई, मुदस्सर के अलावा और कोई बताए इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं, बताएंगे सब लोग जल्दी जल्दी, शाबाश। ऑलराइट, इस इक्वेशन में दो टर्म्स हैं। इक्वेशन में टर्म्स का मतलब क्या होता है, इक्वेशन में टर्म्स का मतलब होता है कि कितनी चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। इस इक्वेशन में एक चीज है एक्स स्क्वायर वाई और दूसरी चीज है डब्ल्यू टी। इस इक्वेशन में दो चीजें ऐड हो रही हैं, एक्स स्क्वायर वाई ऐड हो रहा है डब्ल्यू टी, ये दो टर्म्स। अब ये इक्वेशन होमोजेनियस होगी अगर आप जो है एक्स स्क्वायर और वाई की यूनिट पुट करें और डब्ल्यू और टी की यूनिट पुट करें। एक्स स्क्वायर और वाई की मिला के जो यूनिट्स आएंगी और जो डब्ल्यू और टी की जो मिला के यूनिट्स आएंगी, ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये आपस में क्या होंगी, ये बराबर होंगी। तो ये इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगी, मिसाल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल हमने एक इक्वेशन लिखी कि भाई एक्सीलरेशन बराबर है, या एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर है वी वी माइनस यू के बराबर। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है यहाँ पर एक्सीलरेशन, का मतलब यहाँ पर क्या है, टी का मतलब यहाँ पर है टाइम, का मतलब यहाँ पर आपने वो लेवल में क्या पढ़ा था, इनिशियल वेलोसिटी। वी का मतलब आपने क्या पढ़ा था, मतलब आपने पढ़ा था फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर होना क्या चाहिए कि जो यूनिट्स ऑफ के टी है, एक टर्म ये हो गई, फिर यूनिट्स ऑफ वी, तो दूसरी टर्म हो गई, तो एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, यूनिट्स ऑफ यू, ये तीनों आपस में बराबर आना चाहिए। जो यूनिट्स ऑफ ए टी आए वही यूनिट्स ऑफ वी आए और वही यूनिट्स ऑफ यू आए, तीनों आपस में बराबर आएंगी तो ये क्वेश्चन होमोजेनियस कहलाएगा। अब आप यूनिट्स ऑफ ए टी निकालना है। एक यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी का मतलब टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जब आप सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सेकंड की पावर -2 है, बराबर में सेकंड की पावर +1 है, तो ये मीटर अपनी जगह पे रहेगा। सेकंड -2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड +1 क्या हो जाएगा, सेकंड -1 हो जाएगा। तो वो यूनिट्स ऑफ एटीआई मीटर पर सेकंड। यूनिट्स ऑफ वी, वी इज द फाइनल स्पीड, स्पीड कोई सी भी हो, फाइनल इनिशियल कोई सी भी स्पीड हो, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। और यू इनिशियल स्पीड है, उसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं सिचुएशन की तीनों टर्म्स की यूनिट सेम आ रही है। यूनिट्स ऑफ एटी जो है वो क्या आ रही है मिलाकर, मीटर पर सेकंड। यूनिट्स ऑफ वी भी मीटर पर सेकंड है और यूनिट्स ऑफ यू भी मीटर पर सेकंड। और देखिए इक्वेशन है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर भी ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। एस का मतलब यहाँ पर है डिस्टेंस। बाकी वी का मतलब वही है, फाइनल स्पीड। और यू का मतलब भी वही है, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। सही। अब यहाँ पर भी तीन टर्म्स हैं, 2as एक टर्म है, वी स्क्वायर एक टर्म है, यू स्क्वायर एक टर्म है। तो हम देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ 2as क्या है। अब 2 की क्या यूनिट होती है, 2 तो भाई एक नंबर है और नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती। ए एक्सलेशन है,
एक्सप्रेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर माइनस सेकंड। ये पहली टर्म की यूनिट आ गई। तो आप निकलेंगे यूनिट्स ऑफ वी स्क्वायर। वी स्पीड है मीटर पर सेकंड, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, आ जाएगा मीटर स्क्वायर माइनस मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर करेंगे तो मीटर पर स्क्वायर आएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड माइनस वन पे स्क्वायर आ जाएगा सेकंड माइनस टू, तो ये जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस। इसी तरह से आप निकालेंगे यूनिट्स ऑफ यू स्क्वायर। यू भी इनिशियल स्पीड है तो स्पीड भी हो जाएगी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कहने का मतलब ये है भाई कि इस इक्वेशन की जो तीनों टर्म्स हैं उनकी यूनिट सेम आ रही है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, विच मीन्स कि ये जो इक्वेशन है ये भी होमोजीनियस है। और देखेंगे इक्वेशन है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में t का मतलब है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सिंपली टाइम पीरियड लिख लें। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है लेंथ, का मतलब क्या है, जी मतलब है 9.8 मीटर पर सेकंड। ये जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जो आपने ओलिवस में पढ़ा था ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगा, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो चेक करना है क्वेश्चन होमोजीनियस है या नहीं। अब अगर वो किसी किस्म का डाउट है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं तो आप एक काम करें, सबको उठा के लेफ्ट पे लें, टी माइनस 2 पाई रूट एल अपॉन जी इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन में टोटल टर्म्स दो हैं, एक टर्म तो टी हो गई और एक टर्म हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब आप यूनिट्स मालूम करें, दोनों की यूनिट सेम आनी चाहिए। तो यूनिट्स ऑफ टी क्या होगी, यूनिट्स ऑफ टी तो हो जाएगी सेकंड। तो टाइम कोई सा भी हो सेकंड में नापा जाता है। ऐसे ही यूनिट्स ऑफ 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी क्या होगा, यूनिट्स ऑफ 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होगा, 2 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती, नंबर है, अंडर रूट एल का मतलब है लेंथ, लेंथ की यूनिट होगी मीटर, और जी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर कैंसिल, लेकिन माइनस टू पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर का अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सेकंड। लेकिन जो यूनिट टी की आ रही है वो यूनिट जो है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी की आ रही है, तो ये क्वेश्चन भी क्या है, ये क्वेश्चन भी होमोजीनियस। तो मकसद कहने का ये है कि जब कोई इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो उसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सारी टर्म्स की यूनिट क्या आती हैं, उन सारी टर्म्स की यूनिट जो है वो सेम आती है। ठीक है, तो मेरा ख्याल से आज बस यहाँ तक रखते हैं। कल यानी कि नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी इसमें इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से होमोजीनिटी से। आप में से कुछ लोगों ने शायद क्लास अभी नई ज्वाइन की है, कुछ एक आध लोगों ने, काफ़ी लोग तो पुरानी क्लास ले आए हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा कि मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग जो अपने नंबर से मुझे एक मैसेज करें, ताकि मैं आप लोगों के जो है वो नाम सेव कर लूँ और आप लोगों के जो है वो एक ग्रुप भी बना दूँ जिसमें मैं जो आपसे एकेडमिक्स का जो डिस्कशन, जो आपके सारे नोट्स वगैरह होंगे शेयर किया करूँगा। तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। आपको मुझे एक मैसेज करना है, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से टाइप करना है, अदरवाइज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है नाम सेव करने में और ग्रुप में डालने में। आपको जो भी नाम है अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट जैसे हम ले लेते हैं, हम नासिर को लेते हैं, तो नासिर का नासिर नंबर सेंड करेगा मुझे। तो नासिर कैसा नंबर सेंड करेगा, नासिर लिखेगा नासिर स्पेस एस कैपिटल में, स्पेस डी कैपिटल में, स्पेस डब्ल्यू एच कैपिटल में, स्पेस 20, स्पेस 21। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर आप मुझे एक व्हाट्सएप कर दें या चाहे तो टेक्स्ट कर दें, बिल्कुल एग्जैक्टली इस पैटर्न पर। अब फर्स्ट आपका नाम नासिर नहीं है, आपका नाम जो है फर्स्ट करें, आपका नाम हमजा है, तो हमजा क्या करेगा, नासिर की जगह क्या लिख देगा, तो लिख देगा हमजा ए एस स्पेस टी स्पेस डब्ल्यू एच स्पेस 20 स्पेस 20 स्पेस डब्ल्यू दीजिएगा। तो जिन लोगों ने इस पैटर्न को मुझे मैसेज कर दिया, वेरी गुड। जिन लोगों ने नहीं किया वो मुझे मैसेज कर दें,
फिर ग्रुप पे मैं एक दो चीज़ और भी डिस्कस करूंगा। तो अगर आप मुझे आज ही मैसेज कर देंगे, यानी कि अभी क्लास खत्म होने के फौरन बाद, तो आपको लगता है शायद कुछ फ़ायदा भी हो उससे। ठीक है, तो लाजमी तौर पे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी के इंशाल्लाह ये जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। नंबर जिस नंबर पर आपको सेंड करना है वो है 0346 33 0 5641। ज़ाहिर है मेरा ही नंबर होगा ये। तो इस नंबर पर जो है आप इस तरह से अपना नाम लिख कर जो है वो मुझे सेंड कर दें एग्जैक्टली इस पैटर्न पे। व्हाट्सएप कर दें या चाहे टेक्स्ट कर दें, व्हाट्सएप कर दें ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करता हूँ। और फिर ये जैसे ये मैं आपको जो ये लेक्चर जो दे रहा हूँ, ये लेक्चर की आपको पीडीएफ कॉपी ग्रुप पे मिल जाएगी। वर्कशीट जो मैं सॉल्व करता हूँ सोल्यूशन भी आपको यह ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह से नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।